Hello students, today we will discuss exercise 6th B for class 7th from RS Agarwal book. So student, in this video we will discuss from question number 18 to 21, okay, which is very important question. So now let's start. Question number 18. Multiply minus 2 over 3 a square b minus 2 over 3 a square b by 6 over 5 a cube b square, and verifies your result for a equal to 2 and b equal to 3. तो स्टूडेंट इसमें करना क्या, सबसे पहले आपने क्या करना, ये जो गिवन स्टेटमेंट है इसको लिखो, इसको मल्टीप्लाई करो बाय में, जहां पर बाय का साइन है मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, ठीक है। अब सोल्व कैसे करना, देखिए सबसे पहले ये जो टर्म्स है ना इनको इकट्ठी लिख लो, -2/3 मल्टीप्लाई 6/5 मल्टीप्लाई, अब इन दोनों को इसको और इसको लिखो, मल्टीप्लाई a स्क्वायर b मल्टीप्लाई a क्यूब b स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो अगर कटिंग होती है करो, 3 1 3 3 2 6, तो ऊपर क्या बन गया, -2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 4/5। ओके, अब a की पावर जहां पर 2 है, a की पावर 3 है, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, a की पावर 5। इसी तरह से b की पावर 1 है, b की पावर 2 है, b की पावर आ गई 3, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब आपने क्या करना, इसको वेरिफिकेशन करनी है इसकी। अब बात करते हैं वेरिफिकेशन करनी, वो कैसे, सबसे पहले ना ये जो चीज है ना इसको हमने मान लेना लेफ्ट हैंड साइड, और इसमें a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 फिल करनी। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी कौन सी बनेगी, -2/3 a स्क्वायर b मल्टीप्लाई 6/5 a क्यूब b स्क्वायर, ठीक है, यही है स्टेटमेंट। अब हमने करना क्या, पुट करना, a की वैल्यू पुट कर देनी 2 और b की वैल्यू पुट कर देनी 3। अब 2 और 3, a की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर, b की वैल्यू है 3, ठीक है, मल्टीप्लाई 6/5, a की वैल्यू है 2, 2 की पावर 3, b की वैल्यू है 3 की पावर 2। अब देखो सिंपल सी बात है, ये 3 के साथ ये 3 हो गया कट, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई है। तो -2 की पावर 2 कितनी आ गई 4, मल्टीप्लाई 6 और 5, 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, ठीक है, 3 की पावर 2 कितनी होती है 9, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, अगर कटिंग तो नहीं, -8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9/5, ठीक है, ये चीज थी हमारे पास, ठीक है। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आता है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना सिंपल, -8 6 48 मल्टीप्लाई 8 9 72/5, ये कटिंग तो होती नहीं 5 के साथ, तो 72 को 48 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 16, 7 56 57 मल्टीप्लाई 4 2 8, 7 4 28, तो आपके पास बन के गया 6, 8 + 7 15, जहां पर 14, ठीक है, तो 3 4 आपके पास बना -3 4 5 6/5। ये तो थी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम बात करेंगे राइट हैंड। इस चीज को जो हमने सोल्यूशन निकाला ना, इसको राइट हैंड साइड हमने कंसीडर करना।
राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है -4/5 a की पावर 5 b की पावर 3 -4/5 a की पावर 3 का मीनिंग 5 का मीनिंग है इसमें 2 वैल्यू पुट करो, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 2 की पावर 5, b की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 की पावर 3 -4/5, 2 की पावर 5 कितनी होती है 32 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 कितनी होती है 27। इट मीन 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दो, जहां इसका मीनिंग है 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो। अब भी कटिंग नहीं बढ़ेगी, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 को 32 के साथ, 32 को 4 के साथ कर लो, तो ये आ गया 8, 4 3 जा 12। अब 128 को करो, इसको मल्टीप्लाई किया कितना बना 128 मल्टीप्लाई अब 27/5, तो 128 को 27 के साथ कर लो। ये देखो 8 7 जा 56, ठीक है, 12 7 जा 84 होता है और 5 ऐड कर दो क्योंकि 5 कैरी करना है ना। जैसे कर लो 7 2 जा 14 प्लस 5 19, ठीक है, 7 1 जा 7 8 मल्टीप्लाई 8 2 जा 16, ठीक है, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 1 जा 2, तो कितना आ गया 6, 9 6 जा 9 प्लस 6 15, 8 प्लस 5 13 प्लस 14 और जो सेम आ गया, तो -3 4 5 6 इसका आंसर आ गया। तो दोनों चीजें सेम है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। तो स्टूडेंट ये काम हमने करना, समझ आ गया। तो जहां इससे ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, वो सिमिलर भी है, उसमें अब स्टेटमेंट क्या है वो देख लो। वहां पे एक्स वाई की फॉर्म आ गई, अब वहां पे आ गई एक्स वाई की फॉर्म, ठीक है। मल्टीप्लाई -8 ओवर 21 एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब बाय -7 ओवर 16 एक्स वाई स्क्वेयर वाई क्यूब -8 ओवर 21 and verify your result for x is equal to 3 and y equal to 2। ये है स्टूडेंट आपका जो क्वेश्चन है। तो सेम वैसे ही करना आपने, सबसे पहले क्या करना -8 ओवर 21 एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब बाय की जगह पर मल्टीप्लाई -7 ओवर 16 एक्स वाई स्क्वेयर। अब इन टू टर्म्स को इसको इकट्ठे लिख लो। अच्छा मल्टीप्लाई है, पहले माइनस और माइनस कट कर दो, तो कितना आ गया 8 ओवर 21 मल्टीप्लाई 7 ओवर 16। अब इनको इकट्ठे लिखो, एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब मल्टीप्लाई एक्स वाई स्क्वेयर। क्लियर है। अब कटिंग होती है, करो 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 7 1 जार 7, 7 3 जार 21, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 1, 3 को 2 के साथ करें 6। अब x की बात करते हैं, जहां पर x की पावर 2 है, जहां पर 1 है, तो x की पावर बन गई 3 क्योंकि बेस से पावर्स ऐड। ठीक है, y की पावर 3, y की पावर 2, y की पावर 5। ठीक है, अब हमने करनी वेरिफिकेशन। ठीक है, तो वेरिफिकेशन करते हैं। तो वेरिफिकेशन कैसे करते हैं स्टूडेंट, सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 18 में किया। इस चीज को हमने लेफ्ट हैंड साइड मान लेना, इस चीज को। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, -8 ओवर 21 x की पावर 2 y की पावर 3 मल्टीप्लाई -7 ओवर 16 x y स्क्वायर। अब पुट क्या करनी, पुट x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 2। ठीक है, चेक करना कि हमारा आंसर सेम बनता है। अच्छा, x की वैल्यू 3 y की 2 -8 ओवर 21। ठीक है, x की पावर कितनी है, x की पावर जहां पर 3 की पावर 2
और y की वैल्यू कितनी है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई -7/16, x की वैल्यू कितनी है 3 और y की कितनी है 2 की पावर 2। ठीक है, अब हमने क्या करना देख लो, चेक कर लो, एक्स स्केयर वाई क्यूब मल्टीप्लाई माइनस, देखो इसमें ना अब माइनस के साथ माइनस पहले कट करो। ठीक है, x की पावर 2 थी तो x की वैल्यू कितनी 3, तो 3 की पावर 2, y की पावर 3 है तो y की वैल्यू कितनी है 2, 2 की पावर 3। ठीक है, x अकेला है, ठीक है, तो जहां पर x की वैल्यू 3 है तो 3 फिल किया, y की पावर 2 है तो y की वैल्यू 2, 2 की पावर, तो हमने जो वैल्यू बिल्कुल ठीक फिल की। अब कटिंग सिंपल करनी कटिंग, ठीक है, ये देखो 8/21, 3 की पावर 2 कितना होता है 9 मल्टीप्लाई 9, ठीक है, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, ठीक है, मल्टीप्लाई 7/16। सिंपल स्टूडेंट्स आपने मल्टीप्लाई करनी, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, 3 जहां पर 3 है तो 2 की पावर 2 कितना है 4। अब देखो कैलकुलेशन करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं कि कोई कटिंग तो नहीं हो रही, जहां पर कटिंग हो रही है उसको हम कटिंग कर देंगे। ये देखो, तो ये देखो सबसे पहले 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, ठीक है, जहां पर 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ठीक है, ये हो गया। अब 7 मल्टीप्लाई 3 21, वो इसके साथ कट हो गया। अब जो हमारे पास रिमेनिंग जो है टर्म्स वो लिख लेते हैं, तो क्या आ गया 8 मल्टीप्लाई 9, इधर मल्टीप्लाई 2, कोई और टर्म तो नहीं है। ठीक है, तो ये कितना आ गया 8 9 जार 72, 72 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 144। ठीक है, 72 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 जा 4, 7 2 जा 14। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड मैंने कहा था ये चीज लेनी है आपने, तो 1/6 x की पावर 3 y की पावर 5। अब पुट कर दो x की वैल्यू कितनी थी 3, पुट करो तो 3 की पावर 3, y की वैल्यू कितनी है 2, 2 की पावर 5, तो क्या आ गया 1/6, 3 की पावर 3 होती है 27, 2 की पावर 5 होती है 32। ठीक है, समझ आ गई। अगर कटिंग होती है तो करो, फिर कटिंग है तो करो, जैसे 3 2 जार 6 है ना, तो 16 2 जार 32, 3 1 जार 3, 9 3 जार 27, तो 9 मल्टीप्लाई 16 हमारे पास रह गया, तो 16 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 144 आएगा। ये देखो 9 6 जार 54, 5 कैरी, 9 1 जार 9 प्लस 5 14, तो ये आपके पास क्या आ गया आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने ये सम सोल्व करने, वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 20। हाँ जी, 20 में क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये अलग है थोड़ा, और इसमें वेरिफिकेशन नहीं दिया गया। ठीक है, इसमें ये नहीं क्या कहा गया। ठीक है, ये देखो स्टूडेंट, जो पिछला क्वेश्चन था मैंने करवाया उसमें 19 नंबर डालना था, मैंने नंबर उसमें 18 ही रहने दिया बाय मिस्टेक, तो 19 कर लेना। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी 2.3 a raised to power 5 b स्क्वायर मल्टीप्लाई का साइन आगे लगा दिया 1.2 a स्क्वायर b स्क्वायर, 1.2 a स्क्वायर b स्क्वायर, when a is equal to 1, when a is equal to 1, b is equal to 0.5। तो वेरी इजी क्वेश्चन है,
2.3a5b² multiply 1.2 a² b² when a is equal to 1 b equal to 0.5. तो स्टूडेंट्स these questions are quite simple. मल्टीप्लाई करना सिंपल, तो 2.3 a की पावर 5 b की पावर 2 मल्टीप्लाई 1.2 a की स्केयर b की स्केयर। वही काम करना आप ना इस तरह से कर सकते हो, 23 को इस तरह से लिख सकते हो 23/10, डेसिमल रिमूव कर दो। देखो कैसे करना, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, तो नीचे 1 लगाकर 1 0 लगा देनी और डेसिमल रिमूव कर देना। इसी तरह से a की पावर 5 b की स्केयर, सिमिलरली ये बन गया 12/10 a² b²। अब हमने क्या करना, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमने इकट्ठी लिख लेनी, 23/10 मल्टीप्लाई 12/10, ठीक है, मल्टीप्लाई a की पावर 5 b की स्केयर, इसको लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई a² b²। अब स्टूडेंट अगर कोई चीज कटिंग होती तो कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले ये देखो, अगर कोई चीज कटिंग हो रही है तो करेंगे, तो आप ऐसे कर लो। सबसे पहले 23/10 मल्टीप्लाई 12/10, बेस सेम तो पावर ऐड, तो a की पावर कितनी बन गई 5 + 2 7, ठीक है। b की पावर कितनी बन गई, ये देखो 2 और 2 4। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0.5। तो ये देखो 23/10 मल्टीप्लाई 12/10 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 1 की पावर 7 और b की वैल्यू 0.5, ये 4। 1 की वैल्यू 23/10 मल्टीप्लाई 12/10 एज इट इज रहेगा, 1 की पावर 7 है तो 1 ही आएगा, ठीक है। 1 की जितनी मर्जी पावर कर दो सेम रहेगी। तो 0.5 की पावर 4 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो 0.5 है, इसको हम 5/10 लिख सकते हैं। तो कटिंग करके कितना आ गया 1/2, है ना। तो वही काम जहां पर करेंगे, तो ये आ गया 5/10, इसकी पावर कर देनी हमने 4, ठीक है। तो कटिंग कर दो, 5 1s are 5 5 2s are 10, ठीक है, ऐसे करना। अब देखो आगे चलते हैं, 23/10 मल्टीप्लाई 12/10, 1 को रहने दो। अब जहां पर 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 4, ठीक है। 23/10 मल्टीप्लाई 12/10 मल्टीप्लाई 1 की पावर 4 1, 2 की पावर 4, ये देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, 8 2 दा 16, ठीक है। अब कटिंग है तो करो, ठीक है। तो ये देखो 4 1s are 4, 4 4s are 16। अब इधर भी 4 1s are 4, 4 3s are 12, ठीक है। तो अब क्या करना, हमारे पास ऊपर क्या बचा 23 मल्टीप्लाई 3/10 को 10 मल्टीप्लाई 10, यही है ना। तो 23 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये कितना आ गया 9, ये आ गया 6, तो कितना आ गया 69 ओवर कितना आ गया 100। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो, ये भी आंसर है आपका, ठीक है। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो नीचे कितनी जीरो है 2, ऊपर से 2 डिजिट छोड़कर क्या लगा दो पॉइंट, तो 1 और 2 जहां पर पॉइंट पॉइंट के आगे 0, तो आपका ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। जो आपको अच्छा लगता है लिख लो, ठीक है। जहां तक लिख लोगे तो भी ठीक है, जहां तक लिख लोगे तो भी ठीक है। अब आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है बेटा। अगर आपको कोई स्टेप नहीं क्लियर तो आप वहां पर पॉज करके वीडियो को देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 सेम ऐसे ही करना, उसमें भी कोई बात नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू -8u² v6, -8u² v6 मल्टीप्लाई -20 uv, ठीक है। -20 uv -8u² v6 when u equal to 2.5,
और जो v है इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो ये जो सम है, ये लास्ट क्वेश्चन है जो आज हमने करना। ठीक है, जहां तक मैंने कहा था कि हमने सम सोल्व करने। ठीक है, अब देखो इसमें भी वैसे ही -8 u स्क्वायर v6 मल्टीप्लाई -20 uv। सबसे पहले कटिंग कर दो। ठीक है, और ठीक है, अब 8 मल्टीप्लाई 20 इकट्ठे लिख दो, मल्टीप्लाई u स्क्वायर v6 मल्टीप्लाई uv ये इकट्ठे लिख दो। ठीक है, अब क्या करना, 8 को 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 160, u की पावर 1 है जहां पर 2 u की पावर 3, v की पावर 1 है जहां पर 6, v की पावर 7। अब पुट करो, u की वैल्यू कितनी है 2.5, 160 u की वैल्यू है 2.5, पावर कितनी है 3, तो v जहां पर मल्टीप्लाई का साइन डाल सकते हो आप। v की पावर कितनी है 7, तो 1 की पावर आ गई 7। 16 मल्टीप्लाई, जैसे मैंने पहले बताया कि 2.5 को हम 25/10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जहां पर लिख दिया 25/10 रेज टू पावर 3, 1 की पावर 7 है तो 1 ही रहेगा। 16 मल्टीप्लाई 25/10 को कटिंग करेंगे तो 5 के टेबल पे जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो आ गया 5/2। कटिंग कर दो 5/2, पावर कितनी आ गई इसकी 3, मल्टीप्लाई 1 रहने दो। ठीक है, अब आ गया 16 मल्टीप्लाई 5 की पावर, इसको 5 को 3 बार करो मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे 5/2 मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई 5/2। ठीक है, तो ये देखो जहां, ठीक है, ये देखो 2 2 2। ठीक है, तो ये कितना बन गया 2 मल्टीप्लाई 4 4 मतलब 8 है ना। तो ये देखो 2 1 जा 2, 8 2 जा 16, फिर 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, तो हमारे पास कैसा कितना बच गया, अब हमारे पास बच गया 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो ये देखो 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, तो 55 जा कितना होता है 55 जा 125, सॉरी 250। ठीक है ना, तो ठीक है, तो ये हमारा 250 क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको सभी को ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हो। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करो, ताकि जो न्यू वीडियोस मैं डालूं वो आपको नोटिफिकेशन आए। थैंक यू स्टूडेंट।